और बाई क्या कर रही है? आज सवेरे सवेरे बाई पोछा लगा रही है। थोड़ी बहुत तबीयत अच्छी हो और बाई लग जा काम में। देखो पोछे लगाने लगी बाई सवेरे से। हाँ आपका सही है भाई, अब क्या करे भैया, जिन जितनी अकल है उतनी तो बता दे रहे पैसा की। तू बड़ियों की मदद करी बिट्टी भाई है। भाई मैं जा रहा ड्यूटी है। बुढ़ी तू भाई की देख रेख करी है। भाई गोली खा ली बा में से। जा रहा भाई मैं। भरमा फटा बनागी औलाद हम आज है। जय कान्हा जी, जा रहा हूँ, कृपा बनाए रखना प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। इसे बहना की रोटी खा रही है, पराठा खा रही है रख के हाथ में, और इसे पराठा बन रहा है बहना का। भाई बहना भाई एक गोली दे देगी अच्छे से नहीं। हाँ अब वो देर हो रही, में जा रहा बता दे गुड़िया माई आ गई। फिर तुरु जा रहा बहना है। गुड़िया को ध्यान रखना, भाई को रखना है। बहना छुट्टी होगी जब तो जल्दी आऊँगा। वही जा रहा है। मत रो बच्चा, मत रो है। राधे 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 राधे। बा ऊपर अकेली मत छोड़ दई है वाका है। बा गुड़िया बहुत ध्यान रखना, गीला मत आन देना बिल्कुल भी। परेशानी पड़ रही पानी भरवा में। दो ही तरफ से कस के बांधे तब्बा डटेगी है। कीचड़ में गाड़ी बहुत देर में निकलेगी यार, जैसे नहीं। दोस्तों को एक बाबा जी राहों में परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं, दिख रहे हैं। तो बाबा जी से जानते हैं, अगर बाबा जी तैयार होंगे तो ही बाबा जी से मैं पूछूंगा, नहीं तो बाबा जी से मैं नहीं पूछूंगा। क्योंकि कई बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी कौन से जिले से आ रहे हैं? जबलपुर जिले से आ रहे हैं। तो बाबा जी नर्मदा मैया परिक्रमा कर रहे हैं आप? जी जी जी। कितने दिन हो गए बाबा जी? मेरे को 2 महीना करीब हो रहा है। 2 महीने करीब हो रहा है। तो बाबा जी अब जो चतुर्मास आ रहा है, इसमें आप परिक्रमा पूरी करेंगे, कहीं रुकेंगे? नहीं रोकना पड़ेगा, पूरी बरसात में रोकते हैं ना। जी जी तो आपकी ये परिक्रमा आपने कहाँ से उठाई थी बाबा जी? ग्वारी घाट से। ग्वारी घाट से। नहीं तो ये तो अभी बहुत दिन है पूरा होने में बाबा जी जी। जी। बाबा जी आप कोई कपड़े नहीं पहनते क्या? पहनते हैं लेकिन अब थोड़ा सा अभी नहीं पहने। जी क्या कारण बाबा जी? गर्मी भी लगती है। गर्मी भी लगती है ना। जी। और बाबा जी आप ये बताएंगे आपने परिक्रमा किस उद्देश्य से उठाई है? उद्देश्य बस प्रभु की प्राप्ति, गुरुदेव। प्रभु की प्राप्ति के लिए। जी जी, मुक्ति का मार्ग। हाँ। बाबा जी थोड़ा समझाएंगे मुक्ति का मार्ग मतलब परिक्रमा करने से कैसे क्या होता है? वो मैया सब बताती हैं प्रभु जी। जी हाँ। क्या है जो लिखा है ना जी। ये मास्टर पढ़ाया करते हैं। जी। करत करत अभ्यास के, जी। करत करत अभ्यास के, जड़िमत हुत सुजान, रसरी आवत जाती सिल पर परत निशान। जी। अभ्यास करना पड़ता है गुरुदेव जी। जी। तो बाबा जी मुझे तो ऐसे कोई बाबा जी की तलाश थी कि जो ज्ञान की 4 बातें बताए और लोगों तक जाए और उन्हें भी थोड़ी शिक्षा मिले, बस तो यही बस आपसे जानना है बस मुझे। यही, और तो आगे हरि जाने। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जा नहीं वेद पुराण भनंता। वो हरि की कथा अनंत है प्रभु जी। जी। तो बाबा जी एक आध कथा छोटी मोटी आए तो बता दो बाबा जी। तो कई भक्त लोग हैं जो आपको देखेंगे मेरे चैनल के माध्यम से। नहीं जी अब क्या बताऊं प्रभु। सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट का समय मेरे पास भी। जी शादी विवाह हैगा, आखिरी शादी चल रही है बाबा जी। जी। हाँ फिर 11 के बाद तो परिक्रमा भी ना होगी ना शादी विवाह होंगे। जी जी। हाँ तो संतों ने कहा है जी कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो आगे पग चलें कोटन यज्ञ समान। माने ये सबको तजना पड़ता है जी। माया को, मोह को, अहंकार को, तब उस प्रभु की प्राप्ति होती है। निर्मल मन मोहि मन भावा, कपट छल क्षुद्र सो मोहि न भावा। भावा। भगवान कह रहे हैं गुरुदेव अब मेरे को मार्ग मिलना चाहिए। बाबा जी देखिए आप अभी ये डोंगरवाड़े में खड़ा है, डोंगरवाड़ा गांव छोड़ के आए आप। जी इसके बाद में हासलपुर गांव आएगा जी और वहाँ भी नर्मदा जी के किनारे पे कुटिया बनी हुई है। जी बहुत अच्छा आनंद आता है भजन करने में। वहाँ पर एक बाबा है, वहाँ रहते हैं। जी उसके बाद रंडाल के 1 किलोमीटर आगे गौआश्रम सातधार है, बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है। जी। वो बहुत ही अच्छा स्थान है भजन के लिए। आप चाहे तो 4 महीना वहाँ भी रुक सकते हैं। और उससे आगे चलेंगे बंडुआ होते हुए ताल नगरी, तो वहाँ मधुर बाट का आश्रम है, वहाँ भी एक बाबा है, तो वहाँ भी रुक सकते हैं आप। हर जगह व्यवस्था है बाबा जी, चतुर्मासा काटने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। संत आसान बताइए ताकि मैं संतों की सेवा भी करूँगा
और थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान भी। जी। तो बाबा जी मैं आपको बता रहा हूँ यही है कि आप सातधारा आश्रम पे रुकेंगे ना रंडाल के 1 किलोमीटर आगे, तो वहाँ भी आप भजन करेंगे और संत ही हैं, नागा महाराज है वो। जी जी और जितने परिक्रमवासी आते हैं हजारों संख्या में, सबके लिए भोजन प्रसादी व्यवस्था करते हैं बाबा जी। और मधुरवाट का आश्रम में भी बाबा जी है, उनका नाम तो मैं भूल गया हूँ, वो भी बहुत बढ़िया है। आप जाएंगे, आप मतलब बहुत ही अच्छे बाबा जी, आप 2 आश्रम में से कहीं भी रुक सकते हैं बाबा जी। तो थोड़ा सा मेरे को लिख के दे दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाबा जी एक बात मैं बताऊंगा, आप तो सिर्फ 2 ही आश्रम पढ़ेंगे, रंडाल के आगे गो आश्रम सातधारा है बिल्कुल। सातधारा। हाँ, आप जिस जाएंगे ना, ये बना हुआ, ये घर ऐसे बना हुआ है, वहाँ पे भी आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम है, बादामगिरी जी महाराज का है। आप बोल दीजिएगा कि भैया एक रास्ते में मिले थे, तो वो बाबा जी समझ जाएंगे। तो बाबा जी जरूर रुकिएगा, बहुत ही अच्छी जगह है। और वहाँ तो मैं भी आता हूँ, तो छुट्टी के रोज में आऊँगा, फिर अपन मिलेंगे बाबा जी। नर्मदे हर बाबा जी, बहुत अच्छा लगा है ना आपके दर्शन करके। नहीं जी जी जी। बरसात में इसलिए हो जाती है कि बारिश ज़्यादा होने से बाढ़ में क्षति हो सकती है जी यात्रियों के लिए। जी इसलिए गवर्नमेंट इसका ब्रेक लगाती है कि यात्री बारिश में न चलें। जी जी ठीक है बाबा जी, और ज्ञान की बातें जानूंगा आपसे, अगर गुरुजी का आश्रम पे आप रुके तो, है ना। जी जी जी। और आपसे भजन भी सुनूंगा। वो प्रभु हैं सब। हाँ बाबा जी ऐसे ही रुकिएगा ना, जरा ऐसे ही हाथ करिए, जरा आशीर्वाद देता हुआ हाथ। जी। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर जीवन भर। और बाबा चले गए अपने परिक्रमा मार्ग में, आगे बढ़ गए हैं। और अब मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी करना बहुत ज़रूरी होता है, पेट पालने के लिए, घर चलाने के लिए। मिल गए ना हम। तो बाबा जी ये डोंगरवाड़ा गांव है, ऋषि मंदिर की कह रहा था, ये राम जानकी मंदिर है। यहाँ पर आप रुक सकते हैं, भोजन प्रसादी कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं ना। इसके बाद में मेरे गांव हासलपुर है, फिर उसके बाद में रंडाल से 1 किलोमीटर आगे गौआश्रम सातधारा, जहाँ तो आप 4 महीना चतुर्मासा काट लीजिए ना बाबा जी। एक बाबा जी और अब भी आगे गए थोड़ी दूर आगे। तो बाबा जी आप 2 शब्द कह दीजिए जल्दी से, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, ड्यूटी जाना है। आप बोल रहे थे नर्मदा कई कल्पों से धरती पर बहती है और वो अमर है। जब पांडव अपने भाइयों के साथ मार्कंडेय ऋषि जी से मिले, तब उसने माँ नर्मदा की सारी महिमा बताई। माँ नर्मदा की 352 अध्याय है और 40,569 14,569 श्लोक है जी। तो उसकी सारी बात उसने बताई कि सारे तीर्थों का हमें दर्शन करना है तो क्या करें। तब मार्कंडेय जी ने कहा आप परिक्रमा में निकल जाइए जी तो आप सारा तीर्थों का दर्शन कर सकते हैं। और मार्कंडेय जी की उम्र 16 साल की, जी। तो उसको पता चला तो उसने मैया के तट पे आप आखिर तपस्या की, तो आज चिरंजीवी हो गए। तो आज आप जिस भाव से भजोगे मैया वो आपको प्रदान करेगी, इसमें कोई संचय नहीं है। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर बाबा जी। और आप गुरु जी के आश्रम पर अगर रुकेंगे तो फिर मैं वहाँ भी आऊँगा, आपसे बहुत सारी ज्ञान की बातें जानूंगा बाबा जी। तो नर्मदे हर बाबा जी। आप चाहे तो यहाँ विश्राम कर सकते हैं अभी। बाकी हासलपुर में व्यवस्था है चाय प्रसादी की, सब चीज़ की। नर्मदे हर बाबा जी। बहुत कीचड़ मच रहा है, जरा संभल के जाइएगा, अभी एक व्यक्ति गिर गया है यहाँ पे, और आप तो बिल्कुल नंगे पैर चल रहे हैं ना। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा जी। मैया के तट साल में चतुर्मास था जी, तब साधु का भंडारा में यहाँ से बाबा जी आए थे जी तो उसने बोला था आप दर्शन करके आए तो जरूर आश्रम में आना। जी तो प्रसादी लेकर हम 2 पैर के बाद आए। जी, यही इसी गांव पे। हाँ, उड़िया बाबा का आश्रम होगा शायद वो वो। तो पता नहीं, मैया के तट पे है। हाँ, मैया के तट पे तो उड़िया बाबा की आश्रम बना है बाबा जी। आप यहाँ से जाएंगे ना सीधे तो चल जाइए, देखिए ना आपको पता चल ही जाएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पे लिखा है नर्मदे हर सदाव्रत मिलता है। और ये ऐसी नर्मदा मैया की महिमा है। देखिए बारिश में भी अभी चल ही रही है और 11 तक की परिक्रमा भी चलेगी, फिर स्थगित हो जाएगी। दोस्तों आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि बारिश का समय है और आप लोग बहुत संभल के रहिए, कहीं तालाब या झरने नदियों के पास ना जाइएगा, क्योंकि तालाब और नदियों में पानी एकदम से बढ़ जाता है। क्योंकि मैं ये वीडियो देखता हूँ रोज़, तो मुझे बहुत डर लगता है। आप लोग मेरे मित्र बन गए, दोस्त बन गए, तो आप लोगों की मुझे बहुत परवाह है। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है कि आप लोग अपने घर पर रहें और खुश रहें बस। और देखते रहिए मेरे चैनल को, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करके इसको शेयर जरूर करिएगा। तो नर्मदे हर, जय श्री कृष्ण।